दोस्तों, हस्त मैथुन सुनते ही बहुत सारे लोग परेशान होने लगते हैं, मगर इसमें शर्म की कोई बात नहीं है और हस्त मैथुन पूरी तरह से एक स्वस्थ क्रिया है। एक सर्वे के अनुसार 95% पुरुष और 84% महिलाएं हस्त मैथुन की क्रिया को करते हैं और हम सबको पता है कि हस्त मैथुन के बहुत सारे स्वस्थ लाभ हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, संक्रमण से बचाता है, तनाव और अवसाद यानी डिप्रेशन से बचाव करता है, प्रोस्टेट कैंसर से बचाता है, जुकाम से राहत दिलाता है, शरीर की इम्यूनिटी में बढ़ोतरी कराता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती है और यह नियम हस्त मैथुन पर भी लागू होता है। अगर हस्त मैथुन हद से ज्यादा किया जाए तो इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आते हैं और इसका बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी होता है। हद से ज्यादा हस्त मैथुन करने से क्या दुष्प्रभाव होते हैं, आइए जानते हैं। कमजोरी और थकान। हद से अधिक हस्त मैथुन शरीर की ऊर्जा में कमी का कारण बनता है, जिससे हमेशा थकावट के साथ कमजोरी महसूस होती है। कमजोरी और कम ऊर्जा आपको प्रतिदिन के कार्य करने से रोकती है और आप अधिकतर पलों में शक्तिहीन महसूस करते हैं। और अगर आप एक दिन में 3 से 4 बार हस्त मैथुन करते हैं तो यह बात आपको तुरंत महसूस होती है कि अत्यधिक हस्त मैथुन शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को बढ़ाता है, जो तनाव हार्मोन भी कहलाता है और शरीर में बहुत हानिकारक दुष्प्रभाव लाता है और अत्यधिक थकान के रूप में शरीर में उभर कर आता है। लिंग की मांसपेशियों का टूटना। अत्यधिक हस्त मैथुन करते समय अगर आप अपने लिंग को गलती से जोर से दबाते हैं या मोड़ने का प्रयास करते हैं तो आपके लिंग की मांसपेशियों के टूटने का खतरा हो सकता है और जिसके कारण आपको लज्जित होने के साथ दर्द का भी सामना करना पड़ सकता है। बालों का झड़ना। बाल अगर स्वस्थ हों तो यह आपके व्यक्तित्व में आकर्षण तो लाता ही है, साथ ही साथ लोगों का ध्यान भी आपकी ओर खींचता है। मगर आपके बाल अच्छे हैं और आप हद से अधिक हस्त मैथुन करते हैं तो इसका बुरा असर आपके बालों पर भी पड़ता है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह पता चला है कि अगर आप अधिक हस्त मैथुन की क्रिया में लिप्त होते हैं तो आपके बाल या तो झड़ेंगे या पतले हो जाएंगे, क्योंकि वीर्यस्खलन के बाद शरीर प्रोस्टेट और अंडकोश में टेस्टोस्टेरोन को DHT में बदलता है और अमेरिकन हेयर लॉस एसोसिएशन के अनुसार DHT बालों के रोम पर आक्रमण करता है, बालों की जड़ों में पोषक तत्वों की आपूर्ति के साथ रिएक्शन करता है, ऑयली स्कैल्प के लिए वसा में ग्रंथि को उत्तेजित करता है, कोर्टिसोल के एक उत्पादन को प्रेरित करता है जो प्रोलैक्टिन के स्तर को बढ़ाता है और DHEA, HGH और टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करता है। लिंग में कड़कपन में परेशानी। बात जब संभोग की आती है तो हर एक पुरुष कड़क और मजबूत इजेक्शन चाहते हैं, मगर हद से अधिक हस्त मैथुन करने के कारण लिंग कमजोर हो जाता है और फलस्वरूप कमजोर और नरम इरेक्शन मिलता है, जो कि कोई भी पुरुष नहीं चाहता। हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर की स्वास्थ्य खुराक के कारण इरेक्शन होता है, सेक्स की चाह टेस्टोस्टेरोन के साथ शुरू होता है और हद से अधिक हस्त मैथुन होने वाले वीर्यस्खलन के कारण शरीर में टेस्टोस्टेरोन कम होने की दर टेस्टोस्टेरोन के निर्माण के दर से ज्यादा होते हैं और कम टेस्टोस्टेरोन का मतलब है कमजोर इरेक्शन। दिमाग पर असर। डोपामीन लिंग को उत्तेजित करने के लिए भी रिलीज होता है और उच्च उत्तेजना के स्तर को बनाए रखने के लिए नाइट्रिक एसिड उपस्थित होना चाहिए और इनके साथ साथ नाइट्रिक एसिड एक स्वस्थ इरेक्शन के लिए मस्तिष्क और लिंग के बीच उत्तेजित संकेतन प्रदान करने के लिए भी उपस्थित होना चाहिए। मगर अत्यधिक हस्त मैथुन के कारण इन सारे न्यूरो रसायन का स्तर भी कम हो जाता है। दृष्टि का धुंधलापन। अत्यधिक हस्त मैथुन के कारण शरीर में हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं और दृष्टि का धुंधलापन, सूजी हुई आंखें और फटी दृष्टि आंखों की बीमारियों में से कुछ हैं, जिसे अत्यधिक हस्त मैथुन के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है।
शीघ्र पतन। लंबे समय तक हस्तमैथुन करने के कारण स्खलन का नियंत्रण धीरे धीरे खत्म हो जाता है और फिर आप संभोग के दौरान शीघ्र पतन के शिकार हो जाते हैं, जिससे आप ज्यादा देर तक अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाते। यह एक गंभीर यौन समस्या है जो ज्यादा हस्तमैथुन करने के कारण हो सकती है। शुक्राणुओं की संख्या। नियमित रूप से हद से ज्यादा हस्तमैथुन करने से पुरुषों के वीर्यों में शुक्राणुओं की संख्या कम होने लगती है, जिसका सीधा असर उनके पिता बनने की क्षमता पर पड़ता है। लिंग में सूजन। जल्दी हस्तमैथुन करने से भी लिंग की मांसपेशियों में वीर्य के पहले निकलने वाला द्रव मांसपेशियों में चला जाता है, जिसके कारण लिंग में सूजन आ जाती है। यह सूजन तब तक रहती है जब तक कि वह द्रव वापस रक्त में नहीं चला जाता। बहुत बार हस्तमैथुन करने के बाद अगर आप बहुत असहज महसूस करते हैं तो इसका कारण यह समस्या हो सकती है। मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव। हस्तमैथुन घबराहट और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं की अपने अंदर निर्माण कराता है। हद से ज्यादा हस्तमैथुन आपके मन और आत्मा में तनाव और अवसाद का कारण बन सकता है। इसके अलावा हस्तमैथुन आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रभावित करता है। यह स्खलन के बाद डिप्रेशन फील कराता है, जिससे व्यक्ति में हीन भावना पैदा होती है और वह शर्मिंदा महसूस करने लगता है।